दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। देखो आज की वीडियो में हम जो ट्रेड देखने वाले हैं, एक तो ये हमारा कप एंड हैंडल का ट्रेड, एक ये मल्टीपल टाइम जो हमारा टेस्टेड लेवल के बाद ब्रेकडाउन पे जो कंफर्मेशन था, क्या कंफर्मेशन था, एक हमारा ट्रेड था बैंक निफ्टी में, तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा प्यारे ट्रेड्स हैं। अब देखो ये कप एंड हैंडल बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आप इसको क्लियरली कैसे देख सकते हो वो भी बताऊँगा। तो देखो कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, क्या समझाई थी कि एक ट्रेड में, देखो इस ट्रेड में हमने यहाँ एंट्री बनाई थी और यहाँ कहीं भी हमें 10% का रिटर्न मिल गया था क्योंकि एक्सपायरी थी। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, और 10 देखो यहाँ हम पूरा प्रॉफिट बुक करें या फिर यहाँ पूरा प्रॉफिट बुक करें, चाहे हमें देखो रिस्क भले ही इतना था बट हमें इंस्टेंट मोमेंटम मिल रहा है। इंस्टेंट मोमेंटम चाहे मार्केट मोमेंटम ना दिया हो, पर प्रीमियम में हमने 10,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये का रिटर्न हमारे सामने है। मार्केट यहाँ आके 1,000 रुपये का रिटर्न दे या फिर यहाँ आके 1,000 रुपये का रिटर्न दे, आपका फ़ायदा किस में है? आपका फ़ायदा है इसमें। तो यहीं 1,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है तो कुछ क्वांटिटी हम डेफिनेटली बुक करके चलेंगे ही चलेंगे, ये बात ध्यान रखना बस, ताकि अगर मार्केट पलटे तो हमारा लॉस जो हो वो लॉस मिनिमाइज हो। ठीक है, अब आपको एक बार क्लियरली सेटअप पे एक्सप्लेन करके चलता हूँ, आपको और क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा कप एंड हैंडल सेटअप कैसे था। अब टाइम फ्रेम छोटा करके देखो, अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेड करना है तो टाइम फ्रेम छोटे बड़े पे स्विच करके आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये देखो कितना प्यारा आप लोगों को कप एंड हैंडल, मुझे तो वहीं स्पॉट हो गया था, बट जो लोग नहीं देख पाते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, बिगिनर है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं मार्केट को। अब देखो प्रॉपर नेकलाइन के ऊपर क्लोज, प्रॉपर कप पेन हैंडल है, ये आपका कप हो गया, ये हैंडल हो गया, हैंडल का हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट ये हो गया। टारगेट 1:2 का हर एक ट्रेड में 10% का रिटर्न मेरा हर एक ट्रेड में मिलता है कि नहीं, बस ये बता दो। ठीक है, अब इस ट्रेड में एंट्री लेने का रीजन समझ आ गया होगा, सिंपल यहाँ पर अप्रोक्स हमारी एंट्री, इजी टारगेट। अब इस ट्रेड में देखो, जो कल जो मैंने आप लोगों को, अब मैं टाइम फ्रेम स्विच कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा क्लियर व्यू मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं स्विच कर देता हूँ एक बार। ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे ऊपर क्लोजिंग मिल गई, नेकलाइन के ऊपर क्लोज एंड सीधा टारगेट। अब मुझे इस ट्रेड में अगर आप देखोगे, सिंपली यहीं यहीं कहीं 10% का रिटर्न मिल गया था। कल एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, पहली चीज़ आपका कैपिटल है 20,000 रुपये। ठीक है, आपका कैपिटल 20,000 रुपये है तो इंस्टेंट अगर आप नॉर्मल डेज में 20,000 में से 10,000 यूज़ करते हो तो एक्सपायरी वाले दिन सीधा 7-8 हज़ार रुपये पे आ जाओ। एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि प्रीमियम उतने ही स्पाइक देते हैं, स्पाइक जल्दी दे देते हैं। थोड़े इंडेक्स अगर थोड़ा मूव करेगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है एक्सपायरी वाले दिन, आपको पता है। तो क्वांटिटी सीधा सीधा पहले तो आपको हल्की सी रिड्यूस करके ट्रेड करना है। ओके, सेकंड चीज़, अगर हमें एक ट्रेड में 10% का रिटर्न मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल डेज में 50% क्वांटिटी बुक करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन सीधा 70% क्वांटिटी बुक करेंगे, यहीं पर 70% क्वांटिटी बुक, 30% के साथ इतना बड़ा हमने टारगेट लिया। ठीक है, बाद में मार्केट जो भी करे हमें बस ऑब्जर्व करना है मार्केट को। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको 50% 20% रिटर्न मिल रहा है तो सीधा सीधा लेके निकलो। ये नहीं है कि आप पीक पकड़ने का कोशिश करो, हाँ मैं तो यहीं निकलूँगा, आज देखो मार्केट इतना गिरा है, काश यहाँ बैठ जाता, यहाँ पर निकलता तो मेरा कैपिटल 10 गुना हो जाता। ये सोचोगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, बस इस बात का ध्यान रखना। आपका सोच क्या होना चाहिए, हाँ इतना सा मेरा स्टॉप लॉस है, इतना मेरा रिवॉर्ड है, 10% के पास मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, रेस्ट ऑफ द कैपिटल के साथ पूरा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए। अब देखो एक टिप बता रहा हूँ साइकोलॉजी इंप्रूव करने की, आपका डिसिप्लिन इंप्रूव करने की। डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पहली चीज़, कोई भी अपने एक या फिर 2 या फिर 5 सेटअप बनाओ, आपको सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करना है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है दिन के। अब मेरे पास जो है, मेरे पास 5-6 सेटअप है, उनमें से कोई ना कोई सेटअप मुझे दिन का 1 से 2 ही ट्रेड देता है, कभी कभी 3 दे देता है, पर नॉर्मल डेज में मेरे अप्रोक्स 2 ट्रेड का एवरेज आता है कि हाँ मेरे को एवरेज 2 ट्रेड मिल जाते हैं। एक मेरा ये व्यू हो गया। अब मुझे पता है मेरा रिस्क मोर देन 5-7%, मैक्स टू मैक्स हो गया 8% 9%, इससे ज़्यादा मेरा रिस्क भी नहीं है। फोर्थ जो चीज़ है, मेरी टारगेट मेरा हर एक ट्रेड में 10% का है, वो मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे ये नहीं है कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर गया, ऐसा कुछ हो गया, हल्के से मोमेंटम पे लॉस ले रहा हूँ मैं 100 रुपये का, लॉस 100 रुपये का ले रहा हूँ, प्रॉफिट 10 रुपये का लेके निकल जा रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं करूँगा। रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करके चलूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने ये चीज़ें भी फॉलो कर ली ना,
1 महीना, तो आपका दिमाग इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप फॉलो करने लगोगे धीरे धीरे चीज़ों को। एकदम से कभी भी डिसिप्लिन आपका नहीं बनेगा। एक दिन में आप चाहो मिल्खा सिंह बन जाओ तो नहीं बन पाओगे। एक दिन में कोई भी टेस्ट क्लियर कर लो तो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा और ट्रेड नहीं लेनी पड़ेगी। आपका सेटअप भी बन रहा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, वो ट्रेड आपको छोड़ना होगा। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड के रीजन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने 1 बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार, आज के दिन में भी 3 बार रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ से देखो, अब ये हमारा लेवल तो ब्रेकआउट आ गया, पर लेवल ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे अब बहुत से लोग। सिंपल सी बात है, देखो जो बिगिनर बंदा है सीधा लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का लगाएगा। ठीक है, ईजी है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, सीधा सीधा मार्केट उसको आके डरा के उसकी ट्रेड कटवा देगा 100%। बिगिनर बंदे यहाँ पर ट्रेड लेंगे और काट देंगे लॉस में। अब हमने ट्रेड कहाँ बनाया, हमें पता है। एक चीज़ आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक रैली करके ब्रेकआउट आता है, ट्रेड मत लो। रैली करके आता है तो रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट नहीं आता है तो कोई भी यहाँ पर देखो एक कप एंड हैंडल बना देता। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रैली करके ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो हमें रिवर्सल का सेटअप फाइंड करना है और रीटेस्ट पे हमें डायरेक्शनल वाइज जाना है। अब यहाँ पर कप एंड हैंडल बन जाता, नेकलाइन के नीचे क्लोज में जाते तो हम पुट साइड के लिए अच्छे फॉल देख सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। रीटेस्ट पे ही हमें सेम कैंडल स्टिक का ये देखो कन्फर्मेशन मिल गया। ठीक है, डायरेक्ट रैली करके ब्रेकआउट आया है। देखो समझ में आ रहा है, मुझे बताया करो समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना। ये ऊपर देखो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे सेम कैंडलस्टिक का कन्फर्मेशन। इस ट्रेड को मैंने कितनी ही बार ट्रेड किया है, बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने है अपसाइड के लिए। ठीक है, थर्ड ट्रेड का रीज़न और जल्दी से समझा दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सीधा सीधा हमारे आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का भी जो ट्रेड था वो भी आप लोगों को समझा के जरूर जाऊँगा। अब सेम रीज़न ये है, अब मार्केट आता है ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो कभी भी। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है तो ये देख लो आपका स्टॉप लॉस हिट करा दिया, या फिर मार्केट आपको डरा के मार्केट से बाहर कर देगा 100%। ठीक है, 100% नहीं तो 99% ऑफ द लोग अगर यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री बना लिए तो उनको डरा धमका के अब 5, 10, 15, 20 मिनट तक मार्केट आपको डराएगा। आधा घंटा में आप लोग अच्छा खासा दिमाग ख़राब हो जाता है, अच्छे ट्रेडर्स का हो जाता है। जो खूब अपनी साइकोलॉजी डेवलप करके बैठे हैं ना, उनका भी आधे घंटे तक टारगेट नहीं मिलता ना, वो भी सोचते साइडवेज है, अपना कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट मारो या फिर कुछ और करो। ठीक है, अब हम परफेक्ट एंट्री क्यों बोलते हैं, परफेक्ट एंट्री तभी बोलते हैं हमें एक मोमेंटम मिल जाए, एक बार हम प्रॉफिट में आके बैठ जाएं, अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाए, देन हम उसको ट्रेलिंग कर लें, कुछ प्रॉफिट हमारा बुक हो जाए, बाद में उसके साथ कुछ भी हो हमें उसमें मज़ा आएगा फिर। ठीक है, एक बार ये देखो, हमें यहाँ पर एंट्री बनाई सिंपल, यहीं पर हमारी एंट्री थी, ऊपर गया मार्केट, यहीं कहीं हमने अपना 70% ऑफ द क्वांटिटी बुक कर लिया, 30% के साथ मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आया, फिर उसने दे धड़ाम टारगेट, सुपर। ठीक है, इजी टारगेट था, इजी एंट्री थी। अब इसका अगर आप जेन्युइन स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ये आपका जेन्युइन स्टॉप लॉस बन रहा है मेरे हिसाब से। अब बाकी आपके हिसाब से क्या बन रहा है मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से अगर यहाँ से देखोगे तो यही आपका एक स्विंग बन रहा है जिसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाकी इसके बाद टारगेट आप लोगों को अपसाइड का मिला है, वो बिल्कुल पोजिशनल, एकदम पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा, स्विंग टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने वापस से एक टॉप क्रिएट किया, वापस से एक टॉप क्रिएट किया। अगर आप ऐसे देखोगे तो एक यही भी एक मोमेंटम बन सकता था, बट इतना श्योरिटी नहीं था इस ट्रेड में। अच्छा ट्रेड था निफ्टी में, बट हमने निफ्टी की जगह, अब आप बोलोगे निफ्टी को ट्रेड क्यों नहीं किया, इतना बड़ा मोमेंटम था, रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था, कुछ भी लगा के चलो। निफ्टी का लास्ट ट्रेड है, ये समझा देता हूँ। पहला बॉटम क्रिएट किया, ठीक है, पहले बॉटम पे बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल मदर बेबी का कंफर्मेशन, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। हम यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कर लिया हमने सपोर्ट ड्रॉ। अब मार्केट वापस से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता है, उसी लाइन से नीचे क्लोज नहीं कर पाता है, जो डे लो है उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी यहाँ पर एंट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं। डोजी का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की था। तो अगर आप कैसा कर सकते हो तो डब्लू जो आपका बन रहा है, डब्लू के ऊपर क्लोज दिया इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के SL, ये जो आपका स्विंग बन रहा है ना, देखो मार्केट इससे नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इससे नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है, और डब्लू की नेकलाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया। तो सीधा सीधा इस स्विंग का स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को आप कैप्चर करो। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ तक कैप्चर कर पाओ, यहाँ कहीं आपके ट्रेलिंग स्टार्ट कर दो, जैसे रीटेस्ट के बाद 30% ऑफ द कैपिटल के साथ पूरा कैप्चर कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता के जाना। बाकी धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखो बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट मुझे मिले, और मैं आपको अपना प्रॉपर सपोर्ट दूंगा। लाइव मार्केट में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताया करो, पूछा करो, हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्लियर करो सर मेरा।
ठीक है। तो होप जितना पॉसिबल होगा आपका क्लियर टॉपिक किया जाएगा। कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से तो पूछ के ट्रेड ले लोगे, तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, मैं अपना व्यू शेयर कर दूंगा, आप अपना व्यू शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, अगर कोई गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।